हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरह आप चैटबॉट को फेसबुक मैसेंजर के साथ इंटीग्रेट कर सकेंगे। बेसिकली हमारा यूज़ केस सिनेरियो कुछ इस तरह से होगा कि हम एक ऐसा चैटबॉट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम किसी भी लीड मैग्नेट के थ्रू जो है यूज़र से ईमेल रिक्वायर्ड करेंगे। लेट्स से कि हमारा जो लीड मैग्नेट होगा वहाँ पे हम कोई भी फ्री कोर्स यूज़र को ऑफ़र करेंगे और यूज़र से फिर उसके रिस्पॉन्स में हम यूज़र से ईमेल रिक्वायर्ड करेंगे। उसके बाद फिर हम ये भी देखेंगे कि किस तरह हम इस चैटबॉट के अंदर रहते हुए फिर अपने किसी भी पेड कोर्स की प्रमोशन कर सकेंगे। और इसके अलावा मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि किस तरह से आप जो है वो ईमेल डेटा को जो आपके लीड्स डेटा जनरेट होगा इस चैटबॉट के अंदर, उसको हम किस तरह गूगल शीट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल इंटीग्रेशन की ऑप्शन अवेलेबल होंगी, लाइक डिफरेंट ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर जिस तरह एक्टिव कैंपेन है, और इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। तो आप किसी भी मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के साथ भी इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर आपको गूगल शीट के साथ इसकी इंटीग्रेशन करना सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप मैनीचैट की वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पे साइन इन को क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो आपने फेसबुक के साथ इसको आपने साइन इन कर लेना है। तो क्लिक साइन इन विद फेसबुक। तो आपका एक फेसबुक पेज ऑब्वियसली एक क्रिएट हुआ होना चाहिए जिसके साथ आप मैनीचैट को इंटीग्रेट करना चाहेंगे। तो मेरे 2 फेसबुक पेजेस ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, तो मैं अपने लेट्स से जो मेरा ये पेज है यूवी सॉफ्ट सॉल्यूशंस के नेम से, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके जी, अब यहाँ पे आपने के ऑटोमेशन को क्लिक कर लेना है। ओके जी, अब न्यू ऑटोमेशन को क्लिक करते हैं। ओके जी, यहाँ पे अब आपने जो है मैसेंजर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे बेसिकली हमने यूज़र से ईमेल रिक्वायर्ड करनी है। तो उसके लिए हम यूज़र इनपुट का जो विजेट है या ऑप्शन है, इसको हम यूज़ करेंगे। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास यूज़र का जो फर्स्ट नेम है, क्योंकि हम ऑलरेडी फेसबुक मैसेंजर पे लॉग इन है, तो हमें यूज़र का नेम, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इस चीज़ों इस डेटा की एक्सेस होगी। तो इसको हम फर्स्ट नेम को जो है ऐड करने के लिए इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे और फर्स्ट नेम को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आप मोर पर्सनलाइज्ड जो एक्सपीरियंस है वो आप इस चैटबॉट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ओके जी, थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट इन आवर फ्री, लेट्स से हमारा जो कोर्स है वो पाइथन कोर्स है। ठीक है, टू व्हाट ईमेल वी कैन सेंड इट टू यू। ओके जी, उसके बाद क्योंकि ये अब ईमेल फील्ड है तो हम यहाँ पे रिप्लाई टाइप को ईमेल कर देंगे। और ईमेल टाइप करने का हमें बेनिफिट ये होगा कि ये मैनीचैट ऑटोमेटिकली जो है ईमेल वैलिडेशंस वगैरह ऐड करेगा अगर यूज़र प्रॉपर फॉर्मेट के साथ ईमेल ऐड नहीं करेगा। उसके बाद जो ईमेल होगी इसको हमने अगर सिस्टम फील्ड में स्टोर करना है या हमने कस्टमाइज फील्ड के अंदर स्टोर करना है, तो यहाँ पे हम इसको सिस्टम फील्ड में स्टोर नहीं करेंगे, हम यहाँ पे जो है इसको कस्टम फील्ड के अंदर इसको स्टोर करेंगे। नॉर्मली कस्टम, क्योंकि मैंने इसको बाद में गूगल शीट के अंदर स्टोर करना है, तो सिस्टम फील्ड हम तब यूज़ करते हैं जब हम मैनीचैट के अंदर रहते हुए ईमेल्स वगैरह यूज़र को सेंड करना चाहते हैं, तो तब नॉर्मली हम सिस्टम फील्ड को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है ईमेल के नाम से। आप यूज़र फील्ड को सिलेक्ट करके मज़ीद अपनी इसके अंदर वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ईमेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे ये स्किप का ऑप्शन है, इसको हम ख़त्म कर देते हैं क्योंकि हम इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना चाहते। यूज़र मस्ट एंटर हिज और हर ईमेल, सो हम इस ऑप्शन को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फ्लो में हम चलते हैं कि जैसे यूज़र हमें ईमेल प्रोवाइड कर देगा तो फिर हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैसेंजर सेलेक्ट करेंगे और यूज़र को मैसेज दिखाना है, थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग योर ईमेल, click the button below to get your free Python course। ठीक है, तो ये बेसिकली लीड मैग्नेट के तौर पे हम ये जो है पाइथन कोर्स ऑफ़र कर रहे हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे आप जो है वो कोई भी इमोजी ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं ये वाला इमोजी ऐड कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे एक बटन ऐड कर देंगे
ऐड बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बटन का नाम दे देते हैं जी गेट कोर्स के नाम से, ठीक है। और उसके बाद जैसे यूज़र इस बटन को क्लिक करेगा तो हमने बेसिकली अपनी वेबसाइट पे ले जाएंगे जहाँ से वो अपने कोर्स को फ्रीली डाउनलोड कर सकता है। तो मैं यहाँ पे कोई भी टेस्ट वेबसाइट, लाइक मेरी एक वेबसाइट है लर्न विद विकास, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको जो है ओपन वेबसाइट यूआरएल की जगह इसको यूआरएल को पेस्ट कर देता हूँ, इसको डन कर देता हूँ, ठीक है। ओके जी, यहाँ पे मैसेज दिखा है। उसके बाद हमने जैसे यूज़र ईमेल प्रोवाइड करेगा तो हमने एक एक्शन भी ऐड करना है। एक्शन बेसिकली वो होगा कि हमने इन ईमेल्स डेटा को जो है वो गूगल शीट के अंदर स्टोर करना है। बेसिकली आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे किसी भी मार्केटिंग ईमेल्स के साथ यहाँ पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं, आप ईमेल डेटा वहाँ फॉरवर्ड कर सकते हैं या आप इसको गूगल शीट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो इन ऑप्शन के लिए आपने सबसे पहले सेटिंग में आना है, इसको हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हमने सेटिंग में आना है और यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन को क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये गूगल शीट का ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा भी जो इंटीग्रेशन हमारे पास अवेलेबल हैं वो एक्टिव कैंपेन के साथ है, मेलचिम्प के साथ है। तो आप अकॉर्डिंग टू योर नीड आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे गूगल शीट के लिए कनेक्ट गूगल शीट अकाउंट को क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आपने अपना जीमेल अकाउंट कनेक्ट करना है जहाँ पे आपकी गूगल शीट अवेलेबल है। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं और इसको अलाउ कर देते हैं। ओके जी, हमारा जो जीमेल अकाउंट है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है मैनीचैट के साथ। तो अब हम जो है वापस चलते हैं जी ऑटोमेशन के ऊपर, इसको हम सिलेक्ट करते हैं। ओके जी, तो हमने यहाँ पे एक्शन ऐड करना था, तो ये हम न्यू एक्शन ऐड करते हैं। ऐड एक्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये गूगल शीट है। इसको सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट रो को आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपने अपनी स्प्रेडशीट जो है माई शीट के नाम से, मेरी स्प्रेडशीट ऑलरेडी क्रिएटेड है और वहाँ पे जो मेरी वर्कशीट है वो शीट 1 के नाम से है। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये मेरी शीट 1 के नाम से ऑलरेडी शीट क्रिएटेड है। तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। हमारा सॉरी यहाँ पे एक आप सेटिंग मिसिंग हो गई, हम यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ मैं इसको। तो एक चीज़ आपने यहाँ पे करनी है कि जैसे आप ये कर लें, फिर उसके बाद आपने डेटा को मैप करना है कि मैनीचैट के अंदर मेरी जो ईमेल की फील्ड है ये कस्टम यूज़र फील्ड थी जिसका नाम था ईमेल, ठीक है। इसको मैंने अपना जो कॉलम ईमेल है यहाँ पे इसके अंदर इसको स्टोर करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर इसके अलावा भी आपका डेटा है तो आप इसको इसके साथ मैप कर लेंगे इन फील्ड्स को, उसके बाद इसको सेव कर देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे एक और काम कर लें कि अगर आप नंबर ऑफ़ जो है वो कन्वर्जन इवेंट्स ऐड करना चाहते हैं कि कितने साइन अप जो हैं वो आपने मैनीचैट के थ्रू गेन किए हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक और एक्शन ऐड कर लें और यहाँ पे हमारे पास है जी लॉग कन्वर्जन इवेंट, ठीक है। लॉग कन्वर्जन इवेंट में बेसिकली आप क्या कर सकते हैं कि आप मैनीचैट के अंदर जितने भी आपके पास जो है वो लीड्स जनरेट होते हैं, जितने भी साइन अप जनरेट होते हैं मैनीचैट के अंदर, इस चैट बार के अंदर, आप उनका रिकॉर्ड जो है वो काउंट कर सकते हैं, उनको ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको प्लीज़ सिलेक्ट कन्वर्जन इवेंट को सिलेक्ट कर लेना है और आपने कोई भी इवेंट क्रिएट कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी कोर्स इवेंट के नाम से क्रिएट किया हुआ है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये हमारा कन्वर्जन इवेंट इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो चलें इसको हम चेक करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं सबसे पहले कि यहाँ तक हमारा ये जो है ये इसको प्रीव्यू करते हैं फेसबुक मैसेंजर के साथ। इसको मैं वापस कर देता हूँ, इसको ओपन मैसेंजर कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैंने इसको लाइव नहीं किया, तो इसकी हम टेस्टिंग करते हैं कि क्या ये जितना अभी हमने वर्क किया है ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके जी, विकास, थैंक्स फॉर योर इंटरेस्ट इन आवर फ्री पाइथन कोर्स, टू व्हाट ईमेल वी कैन सेंड इट टू यू। तो यहाँ पे मेरे पास ये ईमेल है, तो यहाँ पे ये हमें मैसेंजर के अंदर ये फैसिलिटेशंस अवेलेबल है कि ये हमें फैसिलिटेट कर देता है कि आप जिस अकाउंट में लॉग्ड इन होते हैं, ये हमें क्योंकि इसको मैनीचैट के थ्रू इसको ऑटोमेटिकली डिटेक्शन हो जाती है कि यूज़र से ईमेल इनपुट रिक्वायर्ड हो रही है, तो हमें ईमेल शो कर देता है जिस भी अकाउंट से हम लॉग्ड इन होते हैं। तो हमें फिर टाइप करने की जरूरत नहीं होती, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ये मैंने ईमेल सेलेक्ट की तो आगे से उसने मुझे मैसेज दिखा दी, थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग योर ईमेल, क्लिक द बटन बिलो टू गेट योर फ्री ईमेल। तो जैसे मैं इस बटन को क्लिक करूँगा तो ये मुझे मेरी वेबसाइट के यूआरएल पे ले जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो फ्लो है ये भी वर्किंग कर रहा है। और उसके बाद हम अब ये भी देख लेते हैं कि ये ईमेल का डेटा जो है ये हमारा जो लीड
डेटा है ये हमारा गूगल शीट में स्टोर हो रहा है। तो उसके लिए मैं अपनी शीट को देखता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें इसने ईमेल का डेटा भी इधर स्टोर कर दिया है, ठीक है। और इसके साथ हम देखते हैं कि हम नंबर ऑफ इवेंट कन्वर्जन्स कर रहे थे, उनको देखने के लिए आप होम पे चले जाएँ, ठीक है। होम पे आप चले जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे सी इनसाइट्स पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने जो पेज है बेसिकली नीचे उसको स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वर्जन इवेंट, ठीक है। यहाँ पे मेरा वो इवेंट था कोर्स इवेंट के नाम से, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें ये मेरे उसने टोटल 2 कर दिए हुए। तो ये मैंने इवेंट पहले क्रिएट किया हुआ था, तो एक इवेंट मेरा पुराने रिकॉर्ड्स का यहाँ पे एडिट था, एक न्यू इवेंट ऐड हुआ जो अभी मैंने ईमेल जनरेट किया था, न्यू लीड जनरेट किया था टेस्टिंग के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये डेटा देख सकते हैं कन्वर्जन इवेंट्स का। चलें जी, अब बैक टू चलते हैं हम ऑटोमेशन के ऊपर, इसको हम क्लिक करते हैं। ओके जी, अब हम यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप जो है इसी मैकेनिज़्म के अंदर रहते हुए जो है अपने किसी भी पेड प्रमोशन कोर्स की प्रमोशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कुछ घंटों के बाद लाइक 4 आवर्स 5 आवर्स के बाद आप यूज़र को एक दोबारा मैसेज सेंड करें और जिसके अंदर आप अपने किसी भी पेड कोर्स की प्रमोशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं और यहाँ पे आप स्मार्ट डिले ऐड करें, ठीक है। स्मार्ट डिले आप ऐड कर सकते हैं, तो वो डिले जो है वो आप आवर्स में, मिनट्स में या सेकंड्स में कर सकते हैं। तो आप जितना मर्जी डिले दे सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि टेस्टिंग कर भी किस लाइव स्टार्ट टेस्टिंग दिखाना चाह रहा हूँ आपको, तो मैं मिनिमम डिले रख लेता हूँ, लाइक सेकंड्स के अंदर रख लेता हूँ। और मैं इसको दे देता हूँ लाइक इसको हम 30 सेकंड दे देते हैं, ठीक है। ओके, 30 सेकंड का डिले ऐड करने के बाद आपने यूज़र को एक और मैसेज दिखाना है जिसके अंदर जो है वो आप अपने किसी भी पेड कोर्स की प्रमोशन करेंगे, ठीक है। ओके जी, तो इसके बाद हाँ, आप कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हैं लाइक आई हैव अ वेरी स्पेशल कोर्स फॉर यू रिलेटेड टू लर्निंग सी प्रोग्रामिंग, लर्निंग सी। जब यहाँ पे आप कोई भी जो है यहाँ पे कोर्स का नेम कर सकते हैं, देयर इज़ अ स्पेशल डिस्काउंट वैलिड टिल टुडे, ठीक है। क्लिक द बटन बिलो टू गेट दिस कोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप कोई भी प्रमोशनल टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। मैंने एक फर्जी टेक्स्ट ऐड किया है और जिसके ऊपर आप यूज़र से जो है वो अपना कोई भी पेड कोर्स जो है उसको ऑफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप गेट कोर्स का बटन ऐड कर दें और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का URL ऐड कर दें, ठीक है। तो जहाँ पे यूज़र जो है उस कोर्स को बाय कर सके, ठीक है। उसके बाद इसको डन कर देते हैं। तो लेट्स चले इसको अब हम दोबारा चेक करते हैं, इसकी टेस्टिंग करते हैं हम, ठीक है। तो इसको हम दोबारा प्रीव्यू लाइव कर देते हैं। लेट्स से अब हम प्रॉपर इसकी टेस्टिंग करते हैं। ओपन मैसेंजर, ओके जी, ठीक है। तो हम इसको मैं अपना ईमेल सेलेक्ट करता हूँ, गेट द कोर्स, ठीक है। तो उसके बाद अब लेट्स से अब ये 30 सेकंड वेट करेगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली यूज़र को एक मैसेज सेंड करेगा फॉर पेड प्रमोशनल ऑफ हिज और हर कोर्स, ठीक है। जो भी उसका पेड कोर्स होगा उसका प्रमोशनल मैसेज जो है यूज़र को आफ्टर 30 सेकंड यहाँ पे हमें डिस्प्ले होगा। तो लेट्स वेट फॉर 30 सेकंड्स। तो ये 2 दफ़ा ईमेल यहाँ पे भी ऐड हो गया, ठीक है। लेट्स सी, ओके जी, आई हैव अ स्पेशल कोर्स फॉर यू रिलेटेड टू सी लर्निंग सी, देयर इज अ स्पेशल डिस्काउंट वैलिड टुडे। उसके बाद ये यहाँ पे यूज़र को बटन को क्लिक करेगा तो उसके बाद उसको वो उस पेड कोर्स के ऊपर ले जाएगा। ओके जी, ये था वो आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह आप जो है अपने फेसबुक मैसेंजर को मैनी चैटबॉट के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।